Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama 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 Hare 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 हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। परंतु पहले महाप्रभु का शिक्षामृत से अ, एक इम्पोर्टेंट पार्ट देखिए। अनर्थ निवृत्ति, हम लोगों में जितनी भी बुराइयां हैं सबको ही को त्यागना पड़ेगा। जितनी भी बुराई है। अब क्या होता है कि कुछ कुछ बुराइयां ऐसी होती है जिसे हम बुराई नहीं समझते हैं। जैसे आज हम लोग चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत अध्याय में ये देख रहे थे। हाँ? प्रकाशानंद सरस्वती ना, प्रकाशानंद सरस्वती ज्ञान योग में स्थित थे और बहुत बुद्धिमान व्यक्तित्व थे, बहुत बुद्धिमान। परंतु बुद्धि से भक्ति नहीं होती है, ज्ञान से भक्ति नहीं होती है। देखिए, धन, ज्ञान, बल, मान, सुंदरता, हाँ? ये सब कुछ कृष्णा का है। ये सब कुछ कृष्णा का है। हम क्यों नशे में स्थित हैं कि हमें धन मिल जाए तो हम अपने आप को उच्च समझते हैं, ज्ञान मिल जाए तो उच्च समझते हैं, बल मिल जाए तो उच्च समझते हैं। आज भी सोचते हैं, देखो बाकी सारी बातें तो ठीक है, पर है ना, हमको थोड़ा ज्यादा धन है तो ये बात तो सही है कि धन का तो वैल्यू होता ही है। बिल्कुल भी नहीं। धन देने वाले कृष्णा है। उनकी इच्छा है तो धन दे दिया, और उन्हीं की इच्छा होगी तो छीन लेंगे। आप क्या कर लीजिएगा? अगर भगवान आपको दिया हुआ धन वापस ले लेंगे, आप क्या कीजिएगा? कुछ कर सकते हैं? परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपना निर्धारित कर्तव्य करना रोक दें। हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करते रहना है। परंतु ये निर्धारित कर्तव्य करने के बाद अपने आप को मूर्ख नहीं बनाना है। अपने आप को मूर्ख नहीं बनाना है। लोग क्या करते हैं? अपने आप को मूर्ख बनाने लग जाते हैं। अपना निर्धारित कर्तव्य करते हैं और फिर सोचते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा शक्तिमान, हम ही सबसे ज्यादा धनी, हम ही सबसे ज्यादा बली। देखिए, प्रदान करने वाले कृष्णा है। प्रकाशानंद सरस्वती को अपना ज्ञान त्यागना पड़ा था, अपनी ज्ञानी वाली स्थिति को नीचे रखना पड़ा था। जब तक हम अपने किसी भी वैभव पे अभिमान करेंगे तब तक कष्ट ही पाएंगे, तब तक कष्ट ही पाएंगे। भौतिक जगत में सब कोई संघर्ष कर रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं बोल रहा हूं और इसका कोई अर्थ नहीं है। पूर्ण रूप से ये बात सिद्ध है। और किसी का कोई एक एग्जाम्पल दे दे, कोई एक एग्जाम्पल कि इस भौतिक जगत में कोई सुखी है भक्त को छोड़ करके, है? तो एक्चुअली में एक एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। भौतिक जगत में सब दुखी है और सब दुख पा रहे हैं, निरंतर रूप से पा रहे हैं, और आगे भी पाते रहेंगे। निरंतर रूप से आगे भी पाएंगे। पहले भी पा रहे थे, आज भी पा रहे हैं, आगे भी पाएंगे। तो
कभी भी कष्टों से मुक्त नहीं हो सकते, है ना? कभी भी कष्टों से मुक्त नहीं हो सकते। परंतु भक्त जो होते हैं, ना सिर्फ आज के कष्ट से मुक्त होते हैं, भक्त बन करके प्रकाशानंद सरस्वती ने ना सिर्फ उस समय अपने आप को करेक्ट किया, परंतु जन्म जन्मांतर के लिए, हमेशा के लिए अपने आप को सही कर लिया। तो लोग संघर्ष कब तक करेंगे? जब तक वो अहंकार को नहीं त्यागे, कि मेरे पास धन है, बल है, मान है, ज्ञान है, ये है, वो है, वो है, वो है। जब तक आपके पास है, आप रखिए। जिस दिन आपको समझ में आया कि ये सब कुछ तो भगवान का है, हाँ, अब सही है, अब सही है। अब सारे विकारों से मुक्ति मिलेगी, अब सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी। जब ये समझ में आया कि ये भगवान का है, जब तक ये समझ में आया मेरा है? मेरा है तो हम भोगना चाहते हैं और भोग पाते हैं क्या? हम कुछ भी जो भोगना चाहते हैं, भोग पाते हैं क्या? हम जहाँ पे भी आनंद लेना चाहते हैं, आनंद मिलता है क्या? है ना? कष्ट मिलता है ना? कष्ट क्यों मिलता है? क्योंकि आपको नहीं है ना? हुँ। वो ज्ञान भी देखिए प्रकाशानंद सरस्वती जी ने चैतन्य महाप्रभु को अपने ज्ञान के सामने नतमस्तक करना चाहा। चाहा कि मेरे पास तो इतना ज्ञान है? मैं ज्ञान प्रकट करता हूँ। फिर देखा कि चैतन्य महाप्रभु तो कुछ दिव्य आभा वाले हैं, तो विनम्रता पूर्वक पूछा। फिर समझ में आया चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, समर्पण कर दिया। देखिए, हम भगवान के प्रति किसी भी भाव से क्यों ना जाएँ, परंतु अगर हम उनकी कृपा को स्वीकारते चले जाएँ, भगवान जो बोल रहे हैं वो बस स्वीकारते चले जाएँ। बस इतना करें कि जैसे भगवान ने भगवत गीता बोली, हम बस स्वीकारते चले जाएँ, ठीक है, ये बात सही है। हम नहीं कर पा रहे, पर ये बात सही है। हम शुद्ध नहीं हो पा रहे हैं। जो भगवत गीता में बात बोली गई है, हम उसका पालन नहीं कर पा रहे, परंतु वो बात सही है। इस बात को स्वीकार लें और दूसरा ये स्वीकार लें, हम प्रयास करेंगे। हम प्रयास करेंगे। आज नहीं कर पा रहे, कल करेंगे। कोशिश करेंगे। हम आगे शुद्धता का प्रयास करेंगे। अपने आप सब कुछ हो जाएगा। कोई भी अपने प्रयासों से सफल नहीं हुआ है और ना अपने प्रयासों से सफल होगा। हम भगवान की कृपा को स्वीकार कर लें। जब भगवान के शब्दों को स्वीकार करते हैं तो भगवान की कृपा वही है। गुरु और गुरु के शब्द अलग नहीं है, भगवान और भगवान के शब्द अलग नहीं है। तो गुरु फिजिकली हमको दिखाई दे या ना दिखाई दे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम गुरु के इंस्ट्रक्शन इसी प्रकार फॉलो करते हैं कि गुरु ने बोला है उसका पालन करना है। हो सकता है हम पालन नहीं कर पा रहे हो, हमें विकार है, हमें गंदगी है, हमें मलिनता, हमें अक्षमता है, हम इनएफिशिएंट है, हो सकता है, परंतु हमको प्रयास करना है। हमारा प्रयास अगर शुद्ध हुआ तो हम धीरे 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 अनर्थों से निकलते चले जाएंगे। बस शुद्ध प्रयास से सफलता। हरे कृष्ण। चलिए अब शुरुआत करते हैं। आ, आ, हम्म, दक्ष दक्ष प्रजापति का पास टाइम समझने का प्रयास। हाँ, और जिन जिनको रीड करना है कृपया जल्दी जल्दी हैंड रेस करें। और यस, ठीक है, वेरी गुड। हरे कृष्णा। प्रज्ञा माता जी प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण। जिस कपट पूर्ण धार्मिक ग्रस्त जीवन में कोई मनुष्य भौतिक सुख के प्रति आसक्त रहता है और साथ ही वेदों की व्यर्थ व्याख्या के प्रति आकृष्ट होता है, इसमें उसकी सारी बुद्धि हर ली जाती है। वह पूर्ण और वह पूर्ण रूप से सकाम कर्म में लिप्त हो जाता है। तात्पर्य: जो लोग अपने शारीरिक अस्तित्व को ही सब कुछ मानते हैं,
वे वेद वर्णित सकाम कर्म में आसक्त रहते हैं। उदाहरणार्थ, वेदों में उल्लेख है कि जो चातुर्मास व्रत का पालन करता है, उसे स्वर्गलोक में शाश्वत सुख उपलब्ध होगा। भगवद गीता में कहा गया है कि वेदों की यह अलंकृत भाषा अधिकतर उन पुरुषों को आकृष्ट करती है जो अपने को शरीर रूप मानते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्वर्गिक सुख ही सब कुछ है, सब सुख है। उन्हें यह पता नहीं है कि इससे भी परे आत्म जगत या ईश्वरी धाम है और वहां जाया जा सकता है। इस प्रकार वे दिव्य ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोग गृहस्थ जीवन के विधि विधानों को संपन्न करने में अत्यंत सतर्क रहते हैं, जिससे अगले जीवन में वे चंद्रलोक या अन्य स्वर्ग लोकों में जा सकें। यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे लोग ग्राम्य सुख अर्थात भौतिक सुख में लिप्त रहते हैं। उन्हें शाश्वत आनंदमय आध्यात्मिक जीवन का कोई पता नहीं रहता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए क्या है, अगर कोई निचले स्तर पे है, तो वो अ, माया देवी का यही कार्य है। माया देवी माया, माया का अर्थ होता है जो नहीं है, उसी को सत्य मान लेना। माया देवी का यही कार्य है कि लोगों को इस प्रकार से मूर्ख बनाए कि जो निचले स्तर पे है, वो अपने निचले स्तर ही को समझे यही बहुत है। भौतिक जगत वाले क्या बोलते हैं? हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही ठीक है। जैसा चल रहा है चलने दो। जितना जो हो पा रहा है कर लेते हैं। बोलते हैं। ये कौन बुलवा रहा है? माया। जो नहीं है उसी को स्वीकार रहे हैं और बोल रहे हैं जितना कर सकते हैं उतना ठीक है। बताइए। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जो आप कर सकते हैं वो नहीं कर रहे हैं। तो फिर प्रसन्न क्यों है? इस चीज में प्रसन्न क्यों है? इस स्थिति में प्रसन्न क्यों है? कि आप अच्छा कुछ कर सकते हैं परंतु कर नहीं रहे हैं और कारण क्या दे रहा है? कारण दे रहा है जितना हो सकता है हम कर ले रहे हैं। क्या वो और अच्छा नहीं कर सकते? परंतु माया देवी करने नहीं देती ना। माया देवी बोलते हैं जितना किया सब ठीक किया। इससे ज्यादा और क्या करता है? हम भी बोलते हैं जितना हुआ सब ठीक हुआ। जो होता है अच्छा होता है? और बोलते क्या है? भगवत गीता में लिखा है जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। हाँ? कहाँ पे लिखा है भगवत गीता में? माया के प्रभाव में वो अपना-अपना व्याख्या निकालते हैं। ऐसा नहीं लिखा है भगवत गीता में, कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। नहीं लिखा हुआ। अगर हम भक्ति कर ही नहीं रहे, अगर हम भक्ति कर ही नहीं रहे, तो जो हुआ वो अच्छा क्यों हुआ? हमें कुछ अच्छा मिल सकता था, परंतु हमने निचला वाला कुछ पा लिया, तो अच्छा कहाँ से हुआ? सपोज़ कीजिए, अभी किन्हीं डिवोटी को एग्ज़ाम्पल दे रहा था। अगर सपोज़ कीजिए आपके पास 2 प्रसादम, एक ज़्यादा हेल्दी है, एक कम हेल्दी है। आप कम हेल्दी पा करके बोलिएगा क्या, जो हुआ सो अच्छा हुआ? आपको ज़्यादा हेल्दी मिल सकता था ना, तो आप उसमें प्रसन्न होइएगा क्या? जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो अच्छा तब होगा, जब हम अच्छे को स्वीकारेंगे। हम क्या करते हैं, हम किसी भी गलत को स्वीकार लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं जो हुआ सो अच्छा हुआ। हम भगवान के प्रति समर्पण करते नहीं और फिर बोलते हैं जो हुआ सो अच्छा हुआ। माया के प्रति समर्पण करके बोलते हैं जो हुआ अच्छा हुआ। ऐसा कैसे? है ना? तो लोग इसी प्रकार से संघर्ष करते हैं कि भौतिक सुख में लिप्त रहते हैं। जो सुख आपको क्षणिक रूप से मिलता है, पल दो पल का मिला, आज मिला, कल मिला, परसों भूल गए। आज मिला, सुबह मिला, जैसे अभी किन्हीं को एग्जांपल दे रहा था, सपोज कीजिए आप घूमने चले जाइए कहीं पे 100-200 किलोमीटर गाड़ी चला करके लोग जाते हैं कहीं पे कोई स्पॉट देखने। सोच के देखिए, आप जब तक गाड़ी चला रहे हैं, आप कष्ट पा रहे हैं, रोड के धक्के सह रहे हैं, धूल सह रहे हैं, गाड़ी का बाई चांस थोड़ा-सा एक्सीडेंट हो जाए, कुछ स्क्रैच हो जाए तो आप कष्ट भी पा रहे हैं। परंतु आप वो सारे कष्ट पाना चाहते हैं, वहाँ पे जाने के लिए। चलिए मान लिया
कि आप कष्ट भी पा रहे हैं, परंतु वहाँ पे सुख क्या मिला? अगर कोई अच्छा, कोई एक बहुत अच्छा, जितना अच्छा सोच सकते हैं, उतना अच्छा वॉटरफॉल मिला, है ना? दुनिया में कभी ऐसा अज़्यूम नहीं किया था, इतना सुंदर वॉटरफॉल मिल गया। एक बात बताइए, वहाँ जा कर के आप घंटे 2 घंटे बिता लिए, 4 घंटे बिता लिए, 6 घंटे बिता लिए, उसके बाद तो निकलना पड़ेगा, वहाँ पे तो नहीं रुक सकते। अब वहाँ पे जैसे ही निकलते हैं, अब आपको अच्छा लगेगा क्या? फिर से आप कामना करने लग जाइएगा कि कुछ और अच्छा मिल जाए। तो ये सुख कैसा है? ये सुख आपके साथ रुक रहा है क्या? ये आनंद आपके साथ रुका क्या? खुशी आपके साथ रुकी? तो ये खुशी क्यों पा रहे हैं? जो खुशी आपके साथ टिकी नहीं रही है, वो खुशी क्या है? वो तो गम है, वही दर्द है, वही दुःख है कि आप सोच रहे हैं कि वहाँ जाकर के खुशी मिलेगी, आपको पूरे रास्ते तो दर्द मिला, वहाँ पे जाकर के क्षणिक रूप से थोड़ी देर के लिए खुशी मिली, उसके बाद पूरा जीवन सोच रहे हैं कि वैसा दिन कैसा दिन था, कितना अच्छा दिन था, काश हम वहीं पे रुक जाएँ। आपके हृदय में बस कष्ट है, आप वापस से वहाँ जाना चाहते हैं। तो ये क्या है? ये माया का सुख है, जो नहीं है उसका सुख है, जो झूठ है उसका सुख है। झूठ की स्थिति में हम ऐसे ही सुख को स्वीकार कर लेते हैं, यही झूठ है। तो इस झूठ को क्यों स्वीकारना है? देखिए, मेरा हमेशा आज कुछ डिवोटीज़ ने भी जॉइन किया। मेरा हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होता है, आप सत्य को स्वीकारिए, जो भी सत्य है उसको स्वीकारिए। झूठ को कोई थोड़ी ना स्वीकारता है, कोई मूर्ख होगा वो झूठ को स्वीकारेगा। मूर्ख ही ना बोलेगा, झूठ को बोलेगा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, झूठ को ही हम सच मान लेते हैं। जो बुद्धिमान होगा उसके पास कोई विकल्प नहीं होता, बुद्धिमान को सत्य स्वीकारना होता है। झूठ के पास जो मूर्ख होता है उसके पास विकल्प होता है। हम सत्य भी स्वीकार कर सकते हैं, झूठ भी स्वीकार कर सकते हैं, है ना? तो झूठ को स्वीकार मत कीजिए। बस इतना ही रिक्वेस्ट है, झूठ को मत स्वीकार कीजिए। जो सत्य है उसको स्वीकार कर लीजिए, है ना? क्लास में जो बात बोली जा रही है वो सही है, तो उसको स्वीकार कर लीजिए। नहीं, झूठ है, तो दूसरे को स्वीकार कर लीजिए। परंतु ये मत कीजिए कि क्लास में बोली जा रही है वो तो सत्य है, पर स्वीकार किसी और को करेंगे। ये माया का प्रभाव है, ये झूठ का प्रभाव है। नहीं, ऐसे झूठ में मत रहिए, है ना? लोग क्या करते हैं, लोग वेदों को जानना चाहते हैं, बहुत सारे वेद पढ़ते हैं, है ना? देखिए, कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, ऑफ ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन। सारे वेदों को पढ़ करके आप मुझे जानिएगा। अब लोग क्या करते हैं, वेदों में अपना जीवन बिता रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप वेदों को नहीं पढ़ सकते, पर वेदों को समझने की शक्ति भी होनी चाहिए। आज के दिन में हम वेदों को समझने का सामर्थ्य रखते हैं क्या? तो हम समझ ही नहीं पाते। अब बोलते हैं हम पढ़ेंगे वेदा, और वेदा पढ़ के कहाँ पे जा रहे हैं? पढ़ करके हम कहीं और रास्ते भटक रहे हैं। और कृष्णा बता रहे हैं, कृष्णा वो जैसे हाँ, न बहुत बार वो गेस्ट पेपर आता है ना, गेस्ट पेपर, हैं? सैंपल पेपर। सैंपल पेपर में क्या होता है? बहुत बार वही क्वेश्चन आते हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं। तो कृष्णा वही कर रहे हैं। सैंपल पेपर में लिख दिया, ऑफ ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन, हैं? आंसर लिख दिया वहाँ पे। भगवत गीता में आंसर लिख दिए हैं। सारे वेदों को जान करके आप मुझे जानिए। परंतु हम क्या कर रहे हैं? हम उल्टा कर रहे हैं। हम इधर-उधर सब कुछ जानना चाह रहे हैं। हम सीधा-सीधा कृष्णा के बारे में नहीं जान सकते, बिल्कुल जान सकते हैं। भगवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भागवत पढ़िए, शुद्ध भक्तों से सुनिए, आपको कृष्णा के बारे में पता चल जाएगा। आपको इतना सारा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जो लोग अपने भौतिक अस्तित्व को जानेंगे, जो लोग अपने शारीरिक अस्तित्व को जानेंगे, शरीर हैं हम, वो यही करेंगे कि वो ऐसे डूबे रहेंगे, जन्म-जन्मांतर डूबे रहेंगे, अपना बहुत सारा कीमती समय बर्बाद कर देंगे। हम सीधे तरीके से कृष्णा के बारे में जान सकते हैं, सीधा-सीधा रास्ता जा सकते हैं, पर टेढ़े रास्ते जाएँगे, घूम-घूम करके और इसी में हज़ार जन्म बर्बाद हो जाएगा। बताइए इसका क्या लाभ हुआ? अगर आपको अपने ऑफ़िस से घर जाना है, जहाँ पे आपका ऑफ़िस है, जहाँ पे आपका घर है, आप क्या कीजिएगा, आप अपने ऑफ़िस से हरियाणा जाइएगा,
हरियाणा से जम्मू जाइएगा, जम्मू से केरला जाइएगा, केरला से मुंबई आइएगा, उसके बाद अपने घर जाइएगा। हैं? ऐसा कीजिएगा क्या? देखिए, मूर्खों के पास रास्ते हो सकते हैं, मूर्खों के पास रास्ते हो सकते हैं, बुद्धिमान के लिए तो रास्ते ही नहीं है। बुद्धिमान के लिए एक ही रास्ता है, कोई बुद्धिमान होगा उसके पास एक ही रास्ता है, जो सबसे ईज़ी, जो सबसे कष्ट फ्री रास्ता होगा, वही रास्ते पे चलेगा बुद्धिमान तो। मूर्ख होंगे तो कोई भी रास्ते चल सकते हैं। मेरा बस रिक्वेस्ट यही रहता है, मूर्ख मत बनिए, हैं? बाकी सारी बातें ठीक है, मूर्ख मत बनिए। मूर्ख बनिएगा, भौतिक जगत वाले लोग मूर्ख ही बनाने के लिए बैठे हुए हैं, पर मूर्ख क्यों बनना चाहते हैं? जब सीधे रास्ते भगवान तक पहुँचा जा सकता है, तो टेढ़े रास्ते क्यों जा रहे हैं? जब शुद्ध मार्ग से भगवान प्राप्त हो सकते हैं, तो अशुद्ध मार्ग में क्यों जा रहे हैं? है ना? हरे कृष्णा श्लीशा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। दक्ष ने देह देह को ही सब कुछ समझ रखा है। इसने विष्णुपाद अथवा विष्णु गति को भुला दिया है और केवल स्त्री संभोग में ही लिप्त रहता है। अतः इसे शीघ्र ही बकरे का मुख प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। जो लोग भौतिक विद्या तथा युक्ति के अनुशीलन से पदार्थ की भांति जड़ बन चुके हैं, वे अज्ञानवश सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। ऐसे मनुष्य ने जानबूझकर भगवान शिव का अनादर किया है। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र में पड़े रहे। तात्पर्य, यहाँ पर वर्णित तीनों शाप किसी को भी पत्थर के समान जड़ बनाने, आत्मज्ञान से रहित करने तथा भौतिक विद्या में संलग्न रहने के लिए पर्याप्त है। इन शापों के देने के बाद नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को शाप दिया कि वे जन्म मरण के चक्र में बने रहे, क्योंकि उन्होंने शिवजी का अनादर करने में दक्ष का साथ दिया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देखिए, ये सारे श्राप दे कर के भी नंदी किसी का अहित नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो आप समझिए, अगर सपोज़ कीजिए कोई भौतिक विद्या में ही लगा हुआ है, कोई गलत के अस्तित्व को ही स्वीकार कर रहा है, हाँ? तो वो क्या करता है अ, वो श सही मार्ग को रिजेक्ट कर दिया। अब जब सही मार्ग को कोई रिजेक्ट कर दे, हाँ? तो क्या मिलेगा? अगर कोई गलत रास्ते चलना ही चाहे, तो उसको क्या शुद्धता मिलेगी? उसको उसका जीवन क्या सरल हो जाएगा? कोई गलत रास्ते ही चलना चाह रहा है, गलत ही काम करना चाह रहा है, उसको क्या मिलेगा? कुछ अच्छा मिलना चाहिए। क्या उसके साथ अच्छा होना चाहिए? तो नंदी जो श्राप दे रहे हैं, वो श्राप भी एक्चुअली में श्राप ना हो करके सभी का अ, अ, पाप कर्मों से उन्मूलन है, मुक्ति है ना? अ, देखिए क्या होता है, हम लोग मूर्खता में बहुत सारे पाप कर्म कर देते हैं, ठीक है? और वो पाप की गठरी हमारे कंधे पे लगी रहती है, ऐसा नहीं होता खत्म होती है। अगर कोई पाप कर्म किया है, तो वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। प्लीज़ समझिए इस बात को। हम भौतिक जगत वाले लोग हैं ना, इस बात को नहीं समझ पाते हैं। भौतिक जगत में रहते हुए इस बात को नहीं समझ पाते। अगर किसी ने भी पाप कर्म किया, तो उसको कोई भी मुक्ति नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। देखिए, होता कैसा है, हम 2 प्रकार के कर्म करते हैं भौतिक जगत में, पाप कर्म और पुण्य कर्म। पाप कर्म के लिए हमेशा ही सज़ा मिलेगी, हमेशा ही कष्ट मिलेगा, जिस भी प्रकार का कष्ट हो, दर्द मिलेगा। और दूसरा कर्म होता है पुण्य कर्म। पुण्य कर्म के करेंगे तो हमेशा ही अच्छा मिलेगा। पाप कर्म और पुण्य कर्म आपस में कभी कैंसल आउट नहीं होते। ये एक पाप कर लिया, एक पुण्य कर लिया, खत्म हो गया, नहीं होता कभी भी। तो हमारे पाप की गठरी हमेशा बढ़ते जाती है, कभी कम नहीं होती है। वैसे ही पुण्य भी कमाते हैं तो इंद्रिय सुख मिलता है, परंतु ये इंद्रिय सुख भी कितना देर चलता है, थोड़े समय। उसके बाद फिर से कष्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ले दे करके थोड़े आनंद के बाद वापस से कष्ट ही मिलते रहते हैं। तो इसमें क्या आनंद है? इसमें कोई आनंद है? थोड़ी देर के लिए सुख मिल गया, उसके बाद दुःख मिल रहा है। कोई आनंद है? हैं? तो इसमें कोई आनंद नहीं है। हुँ, हुँ। तो नंदी इसी प्रकार श्राप दे रहे हैं और इस श्राप से किसी का अहित नहीं है।
ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मोहक वैदिक प्रतिज्ञाओं की पुष्पमयी अर्थात अलंकृत भाषा से आकृष्ट होकर जो जड़ बन चुके हैं और शिवद्रोही हैं, वे सदैव सकाम कर्मों में निरत रहे। तात्पर्य, उच्च स्तरीय भौतिकवादी जीवन के लिए उच्चतर लोकों में पहुंचने की वैदिक प्रतिज्ञा की तुलना में पुष्पमयी अलंकृत भाषा से की गई है, क्योंकि पुष्प में निश्चित रूप से सुगंधि होती है, किंतु वह अधिक काल तक नहीं चलती। इसी प्रकार पुष्प में मधु होता है, किंतु वह भी शाश्वत नहीं होता। ओके, यस, कंटिन्यू। हरे कृष्णा। ये ब्राह्मण केवल शरीर पालन के लिए विद्या, तप तथा व्रत आदि का आश्रय लें। इन्हें भक्षा भक्ष्य का विवेक न रह जाए। ये द्वार द्वार भिक्षा मानकर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन की प्राप्ति करें। तात्पर्य, नंदीश्वर ने दक्ष को समर्थन देने वाले ब्राह्मणों को जो तीसरा शाप दिया, वह पूरी तरह कलयुग में लागू होता है। तथाकथित ब्राह्मण अब परब्रह्म के स्वरूप को समझने में कोई रुचि नहीं दिखाते। यद्यपि ब्राह्मण का अर्थ है वह जिसने ब्रह्म विषयक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वेदांत सूत्र में भी कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यह मनुष्य जीवन पर ब्रह्म की अनुभूति के लिए है, अर्थात मनुष्य जीवन का उद्देश्य ब्राह्मण पद तक ऊपर उठना है। दुर्भाग्यवश आधुनिक ब्राह्मण तथा तथाकथित ब्राह्मण परिवारों में उत्पन्न ब्राह्मण अपने अपने व्यवसायिक कर्म अर्थात धर्म त्याग चुके हैं, किंतु फिर भी वे अन्य किसी को अपना स्थान ग्रहण करने नहीं देना चाहते। शास्त्रों, श्रीमद् भागवत, भगवत गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों के गुण बताए गए हैं। ब्राह्मण कोई आनुवांशिक पदवी या पद नहीं है। यदि कोई अब्राह्मण, उदाहरणार्थ शूद्र कुल में उत्पन्न, प्रामाणिक गुरु द्वारा उचित शिक्षा पाकर योग्य बनकर ब्राह्मण बनना चाहता है, तो वे तथाकथित ब्राह्मण विरोध करते हैं। नंदीश्वर द्वारा शापित ऐसे ब्राह्मण ऐसी स्थिति में हैं कि उन्हें भक्षा भक्ष का कोई विवेक नहीं रह गया है और वे इस मर्त्य देह तथा परिवार के भरण पोषण के लिए ही जीवित रहते हैं। ऐसे प्रतिबद्ध जीव ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है, किंतु कलयुग में वे अपने को ब्राह्मण होने का दावा करते हैं। यदि कोई मनुष्य वास्तव में ब्राह्मणत्व प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो वे उसके मार्ग में बाधक बनते हैं। आधुनिक युग में ऐसी ही स्थिति आ गई है। चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत की घोर निंदा की है। रामानंद के वार्तालाप के दौरान उन्होंने कहा है कि मनुष्य चाहे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हो या शूद्र कुल में, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण विज्ञान जानता है तो वह गुरु बन सकता है। चैतन्य महाप्रभु के कई शूद्र शिष्य थे, यथा हरिदास ठाकुर तथा रामानंद राय। यहाँ तक कि सभी गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख छात्र थे, ब्राह्मण समाज से च्युत थे, किंतु उन्होंने कृपा करके उन्हें उच्च कोटि का वैष्णव बना दिया। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, समझिए, शाप बाद में जानते हैं, पहले स्थिति जानते हैं। देखिए, गोस्वामी का अर्थ समझिए। लोग है ना आजकल, मैं ये बात, देखिए, मेरा कभी भी अभिप्राय क्रिटिसिज्म करना नहीं होता। हाँ, ठीक है, अगर मैं क्रिटिसाइज भी कर रहा हूँ, उसका अर्थ कुछ और है। उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं क्रिटिसाइज करना चाह रहा हूँ। उसका अर्थ ये है कि सही मार्ग से क्यों नहीं चलते। आजकल आप लोग देखते होंगे, बहुत लोग गोस्वामी अपने नाम के आगे लिखने लग गए, है ना? भौतिक जगत वाले लिखते हैं, वो तो अलग ही हिसाब है, हैं? हाँ, बहुत लोग भक्ति का रास्ते भी बहुत कोई गोस्वामी लिखने लग गए। अब क्या बोलें, समझ जाइए। मैं निंदा नहीं करना चाहता, फिर से, मेरा लक्ष्य निंदा करना नहीं है, परंतु आप समझिए, गोस्वामी का अर्थ है इंद्रियों का स्वामी। क्या वो इस स्तर पे पहुंच गए हैं क्या? क्या कोई भी इस स्तर पे पहुंच गया है, वो इंद्रियों का स्वामी हो गया? अगर इंद्रियों का स्वामी हो गया तो उन्हें गोस्वामी जरूर बोलना चाहिए। गो का अर्थ होता है गाय और गो का अर्थ होता है इंद्रियां। तो अगर कोई इंद्रियों का स्वामी बन चुका है,
तो वो अपना नाम गोस्वामी लिखता है, तो उसमें कोई कष्ट नहीं है, लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए। हम लोगों के हाँ, इनफैक्ट हम लोगों को बहुत मूर्ख बनाया जाता है। देखिए, हम लोग मूर्ख मालूम है क्यों बनते हैं? हम लोग मूर्ख मात्र इसलिए बनते हैं क्योंकि हमें शास्त्र नहीं पता। दूसरा कोई कारण ही नहीं है। हम लोग शास्त्र नहीं जानते, शास्त्रों के बारे में नहीं जानते, इसलिए लोग मूर्ख बनाते हैं। और हमें मूर्ख बनना चाहिए। अगर कोई शास्त्र नहीं जाने तो वो मूर्ख बनेगा। उसे कष्ट सहना चाहिए और सहेगा वो। क्यों? क्योंकि वो सत्य नहीं जानता। असत्य में हमेशा कष्ट मिलेगा, झूठ में हमेशा कष्ट मिलेगा, माया में हमेशा कष्ट मिलेगा। लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं, अच्छा आपके तो कास्ट सिस्टम है ना? हिंदू कास्ट सिस्टम, अच्छा। हमको तो खुद को नहीं पता था। समझिए इस बात को। जो गोस्वामी हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं, वो ब्राह्मण कुल से ही नहीं आए। वो किसी और कुल में जन्म लिए हैं। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, गुणा कर्मा विभागशः चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्मा विभागशः। 4 वर्णों को मैंने बनाया, मैंने, कृष्ण ने बनाया। और किस हिसाब से? गुण और कर्मों के अनुसार। कोई गुण और कर्मों से अगर शूद्र का कार्य करे, हैं, गुण उसके शूद्र वाले, कर्म वो शूद्र का कर रहा है, क्या उसे शूद्र नहीं बोलना चाहिए? किसी के गुण क्षत्रिय वाले हैं, कर्म क्षत्रिय वाले हैं, तो क्या उसे क्षत्रिय नहीं बोलना चाहिए? किसी के गुण ब्राह्मण वाले हैं, कर्म ब्राह्मण वाले हैं, तो क्या उसे ब्राह्मण नहीं बोलना चाहिए? ठीक उसी प्रकार से वैश्य भी। तो हमारे शास्त्र में एकदम ठीक-ठीक वर्णन है कि किस हिसाब से कोई ब्राह्मण बन सकता है, कोई किस हिसाब से शूद्र बन सकता है, कोई किस हिसाब से वैश्य या क्षत्रिय बन सकता है। परंतु हम अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, अपनी जो समझ है, उस अनुसार कुछ भी कल्पना बना लेते हैं। कोई भी एक कल्पना बना ली है, कुछ भी एक रचना रच दी और सोचने लगे देखिए यही सत्य है? हाँ, इस अवस्था में क्या मिलेगा? बस कष्ट मिलेगा। कोई अपने मानसिक रूप से कुछ भी बना दे तो क्या मिलेगा? कष्ट मिलेगा। लोग इसीलिए तो कष्ट सह रहे हैं। आप आज भी देखते होंगे, हैं? रिजर्वेशन चल रहा है, तो जिसको रिजर्वेशन मिलता है वो भी कष्ट में रहता है, जिसको रिजर्वेशन छीना जाता है वो भी कष्ट में रहता है। कौन खुश है? कौन खुश है? तो ये इसीलिए कष्ट वाला जीवन इसीलिए क्योंकि आप झूठ में स्थित होना चाहते हैं ना, तो आप कैसे खुश हो जाइएगा? सत्य में स्थित रहिएगा तो कभी दुखी नहीं रहिएगा, हैं? हाँ, शास्त्रों में बताया है, कृष्णा करते हैं, कृष्णा को बताया भी जाता है गौ और ब्राह्मण के भगवान हैं, गाय और ब्राह्मण के, हैं? ऑल्दो वो भगवान सभी के हैं, परंतु गौ और ब्राह्मण पे विशेष कृपा करते हैं। अब अगर गाय और ब्राह्मण की कहीं पे भी, कोई भी जगह, पूरा विश्व उठा लीजिए, कहीं पे भी गौ का रक्षा होता है, ब्राह्मणों की सेवा होती है। कोई भी कोना में वो जरूर समृद्ध राज्य, देश, प्रांत जरूर होगा, गारंटी है, लिख लीजिए। जो भी कालखंड में गौ और ब्राह्मण, गौ की रक्षा, ब्राह्मणों की सेवा। रक्षा मतलब रक्षा और सेवा, ठीक। जहां पे भी होती है वो समृद्ध जगह हो। आपके घर में भी अगर होती हो, आप याद कीजिए, आपके पिताजी माताजी के घर में अगर गौ की रक्षा होती, गौ की सेवा होती थी और ब्राह्मण के लिए धन कुछ निकाला जाता था, बड़ा समृद्ध रहता था, एकदम शांत, अच्छा। समृद्ध का अर्थ ये नहीं हुआ कि सबसे ज्यादा धन धन धान्य हो। समृद्ध का अर्थ ये कि उतना धन धान्य हो कि हम बहुत संतुष्ट है ना। हाँ, तो हाँ, लोग शास्त्रों का पालन नहीं करते, इसीलिए तो कष्ट में है, क्योंकि शास्त्र में तो सारे उत्तर है ना। हम्म।
आजकल लोग इसीलिए गोस्वामी बताया ना, लोग वही करते हैं। लोग अपने परिवार के, अपने साम्राज्य के, अपने कुल के, अपना एक कम्युनिटी बना लेते हैं और बोलते हैं ये रहा ब्राह्मण। वो कैसे डिसाइड कर लेंगे ब्राह्मण? कृष्णा ने भगवत गीता में बताया है कि अपने वृत्ति परक कार्य करने चाहिए। जो जिसकी वृत्ति हो उसको वो कार्य करना चाहिए। तो ब्राह्मण का डिसीजन कुछ सेट ऑफ पीपल कैसे ले सकते हैं? कुछ लोग चुनाव कैसे कर सकते हैं? कुछ लोगों के घर में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण कैसे बन सकता है? अगर ब्राह्मण है कोई तो ब्राह्मण के गुण प्रदर्शित होने चाहिए, और अगर ब्राह्मण के गुण प्रदर्शित हो रहे हैं तो चाहे शूद्र हो जन्म से, वो ब्राह्मण है। गुण वैसे होने चाहिए और कर्म भी वैसे ही करता रहना चाहिए। अब दोनों में से एक नहीं चलेगा। गुण तो ब्राह्मण वाले हैं, पर कर्म क्या कर रहा है? कर्म शूद्र वाले कर रहा है। तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। दोनों होना पड़ेगा। कर्म भी, गुण भी, कर्म भी, तब जाकर के, है ना? तो लोग तो इसी प्रकार से कल्पना करके अपना-अपना दावा बना लेते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, हमारा साम्राज्य है, हमारा ये है, अधिकार है। किसी का ब्राह्मणत्व पे अधिकार नहीं हो सकता, है ना? किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता, ठीक है? ये कोई व्यवसाय नहीं है, ये कोई अ, फैमिली बिज़नेस नहीं है कि हमने उठाया और पिताजी नहीं बैठे तो बेटे को बैठा दिया, दादाजी जी को बैठा दिया, पत्नी को बैठा दिया, इसको बैठा दिया, हैं? इस प्रकार से नहीं हो सकता, हैं? एकदम गलत है। अपने किसी क्लोज़ को बैठा दिया, अपने अंदर-अंदर चुनाव करके बैठा दिए, ये सब एकदम गलत है ना? क्वालिफ़ाइड होना चाहिए, है ना? हुँ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। इनफैक्ट हम लोग गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के आदेश पे ही शिष्य प्रचार भी कर सकते हैं। खुद अपने प्रयास से प्रचार भी नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते। हम हर स्थिति में गुरु के आदेश से बंधे हुए हैं। और गुरु इच्छा करें तब तो हम कार्य करें, गुरु इच्छा नहीं करे तो हम क्या करें? हैं? अगर गुरु माता हम पे कृपा ना करे, हम कोई कार्य कर सकते हैं क्या? अभी भी चैतन्य चरितमृत के लिए परमिशन मिल गई, नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? क्लासेस हो सकती है? कुछ हो सकता है? आप समझिए, उनकी कृपा होना ज़रूरी है। गुरु की कृपा होना ज़रूरी है। और गुरु कृपा नहीं करे तो? फिर कोई कार्य नहीं होगा, हैं? बिना गुरु कृपा के कोई कार्य नहीं होगा। कोई कितना भी क्वालिफ़ाइड हो, रखिए अपना क्वालिफ़िकेशन। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। पलक माता जी। हरे कृष्णा। इस प्रकार जब नंदीश्वर ने समस्त कुलीन ब्राह्मणों को शाप दे दिया, तो प्रतिक्रिया स्वरूप भृगुमुनि ने शिव के अनुयायियों की भर्त्सना की और उन्हें घोर ब्रह्म शाप दे दिया। तात्पर्य: दुरस्यता शब्द का व्यवहार ब्रह्मदंड अर्थात ब्राह्मण द्वारा दिए जाने वाले शाप के प्रसंग में हुआ है। ब्राह्मण द्वारा दिया गया शाप अत्यंत घोर प्रबल होता है, इसलिए उसे दुर्त्यया अर्थात दुष्कर कहा गया है। जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि प्रकृति के कठोर नियम दुर्लभ है, इसी प्रकार यदि कोई ब्राह्मण शाप देता है तो वह भी दुर्लभ है। किंतु भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भौतिक लोक के शाप या वरदान अंततः भौतिक सृष्टियों सृष्टियां ही हैं। चैतन्य चरितामृत से इसकी
पुष्टि होती है कि जिसे भौतिक जगत में वरदान या शाप माना जाता है, वे दोनों वस्तुतः एक ही धरातल पर हैं क्योंकि वे भौतिक हैं। अतः इस भौतिक कल्मष से छुटकारा पाने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मामयमेतां तरन्ति। ते सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि शाप तथा वरदान से ऊपर उठा जाए और भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण की जाए तथा दिव्य स्थिति में रहा जाए। जिन लोगों ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वे सदैव शांति पूर्वक रहते हैं। न तो उन्हें कोई शाप देता है और न वे किसी को शाप देते हैं। यही दिव्य स्थिति है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा। 2-3 बातें हैं। पहली बात ये कि हम लोग भौतिक जगत में बहुत बार सुने हुए होते हैं कि भगवान कृष्ण को श्राप दिया गया, ठीक है? हाँ, या राम जी को श्राप दिया गया, है ना? हम लोग भौतिक जगत में सुने हुए हैं, है ना? और प्लीज़ माफ़ कीजिए मेरे शब्दों के लिए, परंतु मैं इसी प्रकार से बताना भी चाहता हूँ। ये जो जिन लोगों से आप इस प्रकार से बातें सुनते हैं, वो खुद भी भौतिक होते हैं। चाहे वो कितना भी अपने आध्यात्मिकता का चोला पहने हों, वो खुद भी भौतिक होते हैं। भौतिक लोग ही इस प्रकार की बातें कर सकते हैं कि भगवान को श्राप दिया गया, है ना? भगवान श्राप से परे हैं। भगवान को कोई श्राप नहीं दे सकता। किसी भी स्थिति में नहीं दे सकता। भगवान के भक्तों को भी कोई श्राप नहीं दे सकता। कोई श्राप नहीं दे सकता। हम लोग देखें जय विजय को श्राप मिला, तो जय विजय को एक्चुअली में श्राप नहीं मिला, है ना? हाँ, आते हैं, वापस आते हैं। किन्हीं को जय विजय के बारे में जानना है फिर से आ जाइएगा। ठीक। तो भगवान के भक्तों को भी कभी श्राप नहीं मिलता। भगवान को भी कभी श्राप कोई नहीं दे सकता, भगवान के भक्तों को भी कोई श्राप नहीं दे सकता। ठीक है? इस भौतिक जगत में, इस धरती पे रहते हुए हमको या तो श्राप मिलता है या वरदान, अच्छे और बुरे कर्म, जो भी जान रहे थे। और ये दोनों कभी समाप्त नहीं होते। ये दोनों चलते रहते, चलते रहते, चलते रहते। अगर कोई अच्छा कर्म कर लिया हो, अगर कोई वरदान मिल गया, तो उसका फल मिलेगा, और श्राप किया हो तो उसका बुरा फल मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। परंतु ये दोनों हमें कष्ट के ही रास्ते ले जाएंगे, क्योंकि हम कितना भी अच्छा कार्य करें, नृग नृग महाराज वाली स्थिति हो जाएगी। महाराज नृग ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया, ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, हैं? इतने ब्राह्मण को भोजन कराए, इतने गायों को दान दिया, उसके बाद क्या हुआ? भौतिक कार्यकलाप करना चाहते थे, फंस गए, बन गए छिपकली, हैं? समझिए बात को। अगर भौतिक कार्यकलाप करते रहेंगे तो अंत तो गतवा, कहीं ना कहीं फंसेंगे ही फंसेंगे। आज फंसे नहीं, कल फंसे नहीं, परसों फंसे, एक हफ्ता बाद फंसेंगे, एक महीने बाद फंसेंगे, एक साल बाद फंसेंगे, फंसेंगे ही फंसेंगे। अगर भौतिक कर्म करेंगे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, हैं, तो फंसेंगे ही फंसेंगे। तो एक्चुअली में नंदी ने तो इस प्रकार का वरदान दिया कि हम पाप और पुण्य कर्मों के परे भक्ति करें। भक्ति करें तो भक्ति करने वाले पे कोई श्राप भी नहीं लगता, और भक्ति करने वाले पे कोई नियम भी नहीं चलता। अगर शुद्ध भक्ति करने लगे, कोई नियम भी नहीं चलता। सारे नियमों के परे हैं, सारे श्राप के परे हैं। भौतिक हाँ, हाँ, स्तर के परे, ट्रांसेंडेंटल, आध्यात्मिक स्तर के, है ना? तो स्थिति ऐसी होती है कि अगर हम भक्ति करें तो हम दिव्य स्तर पे होते हैं, और भौतिक कार्य करें तो कष्ट पाते हैं। क्या चाहिए? कष्ट कि दिव्य स्थिति? हैं? कष्ट चाहिए, हाँ? तो नंदी तो कृपालु है, जो श्राप दिए और जागृति बढ़ाए कि हमें इस भौतिक धरातल पे नहीं रहना। इस भौतिक धरातल पे रहते हुए अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा में फंसे हुए हैं। और अंतिम में अच्छा हो या बुरा, होता बुरा ही है। अच्छा भी करेंगे, थोड़े दिन बाद फिर बुरा हो जाएगा, उससे भी बुरा ही हो जाएगा। क्या लाभ? क्या लाभ है ऐसे अच्छे से? हुँ?
तो ये तो कष्ट वाली स्थिति है। ओके। उम, हंसा माता जी। हरे कृष्ण। हुँ। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो शिव को प्रसन्न करने आपने का रीड किया व्रत है माता जी? धार हरे कृष्ण। आपने रीड किया है? जी प्रभु जी। ओके, 1 मिनट रुकिए। किसने रीड नहीं किया? विपुल प्रभु जी रीड रीड किया? हुँ, ओके। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, यस प्रभु। तो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करता है अथवा जो ऐसे नियमों का पालन करता है वह निश्चित रूप से नास्तिक होगा और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला बनेगा। तात्पर्य, कभी-कभी यह देखा जाता है कि शिवजी के भक्त शिव के आचरणों का अनुकरण करते हैं। उदाहरणार्थ, शिवजी ने विषपान किया था, अतः उनके कुछ भक्त उनके अनुकरण पर गांजा जैसे मादक पदार्थ का सेवन करते हैं। अरे विष पीना इसीलिए चाहिए, गलत करते हैं प्रभु जी, विष पीना चाहिए। शिव जी ने विष पिया था, उनको भी विष पीना चाहिए, हैं? इस होली में सब कोई को विष का अ अ, पान कराएँगे, हैं? कौन-सा विष सेफ निकालेंगे? सेफ साइड ढूंढ ली ना प्रभु जी गांजा पीने की। हरे कृष्णा। ओके, ओके, चलिए, चलिए कंटिन्यू कीजिए। हाँ, इसीलिए यहाँ पर यह शाप दिया गया है कि जो ऐसा करता है वह पतित बने और वैदिक नियमों के विरुद्ध आचरण करने वाला हो। यह कहा गया है कि शिवजी के ऐसे भक्त सच्छात्र परिपंथिनः अर्थात शास्त्रों के निष्कर्षों के विरुद्ध चलने वाले होंगे। इसकी पुष्टि पद्म पुराण में भी हुई है। श्री भगवान द्वारा शिव को आदेश दिया गया कि वे विशेष उद्देश्य से निर्विशेषवाद अथवा मायावाद दर्शन का उपदेश दें। जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने शास्त्रों में उल्लेखित ऐसे ही विशिष्ट उद्देश्य से शून्यवाद दर्शन का उपदेश दिया था। कभी-कभी वेद विरुद्ध दार्शनिक सिद्धांत का उपदेश आवश्यक हो जाता है। शिव पुराण में उल्लेख है कि शिवजी ने पार्वती से कहा कि वे कलयुग में ब्राह्मण शरीर में मायावाद दर्शन का उपदेश देंगे। इस प्रकार सामान्य रूप से यह पाया जाता है कि शिवजी के उपासक मायावादी होते हैं। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, मायावादम अच्छास्त्रम। जैसा कि बताया जा चुका है, असत शास्त्र का अर्थ मायावाद निर्विशेष का सिद्धांत है। भृगु मुनि ने श्राप दिया कि शिव के आराधक इस मायावाद असत शास्त्र के अनुयायी हों, जो यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि भगवान निर्गुण है। इसके साथ ही साथ शिव के उपासकों का एक संप्रदाय राक्षसी जीवन व्यतीत करता है। श्रीमद् भागवत तथा नारद पंचरात्र प्रामाणिक शास्त्र हैं, जो सत शास्त्र की कोटि में आते हैं, जिनसे ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होता है। असत शास्त्र इससे सर्वथा विपरीत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, ऐसे मेरे को सीरियसली नहीं समझ में आता, हैं? कोई मेरे को थोड़ा-सा रेफ़रेंस दीजिएगा। सच में मतलब मज़ाक करने वाली बात नहीं है, कि गांजा कहाँ से आया, हैं? देखिए अगर शिव जी अ, ज़हर पीते हैं? कंठ, नीलकंठ, इतना ज़हर पिया कि कंठ नीला हो गया, हैं? तो आपको भी अगर कॉपी कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, तो वैसा ही करना चाहिए ना। आप भी इतना ज़हर पीजिए कि कंठ नीला हो जाए, हैं? कम मत पीजिएगा, थोड़ा बहुत पिया, नहीं, नहीं, ज़्यादा, हैं? ये भांग कहाँ से आ गया, हैं? मूर्खता में लोग इसी प्रकार से अपने मन अनुसार कुछ भी बना देते हैं। जैसे भौतिक जगत में कास्ट सिस्टम बनाया ना, कृष्णा ने वर्ण वर्ण परंपरा बताया, भौतिक जगत वाले कास्ट सिस्टम निकाल दिए हैं। ठीक इसी प्रकार से भौतिक जगत वाले कुछ अ, कपोल कल्पित मन अनुसार कुछ भी एक कल्पना अनुसार बना दिए और उसी को सत्य मान लिया। अब किसी को भी आप सत्य मान लें, हम तो ऐसा ही सोचते हैं, हमको तो ऐसा ही लगता है, हमको तो ऐसा ही विचार है।
आपके विचार करने से, कल्पना करने से कुछ होने जाने वाला है नहीं। आपके विचार से सत्य प्रभावित नहीं होता। समझिए, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने बोला कि डेली श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना है। कल ही हम लोग चैतन्य महाप्रभु का आदेश पढ़ रहे थे कि लोग बहाने बनाते हैं श्रीमद् भागवतम नहीं समझने के, नहीं ज्वाइन करने के बहाने बनाते। कल ही पढ़ रहे थे ना, चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे थे। तो हम लोगों को आदेश का पालन करना है। हम लोगों को कल्पना पे नहीं जाना है कि हमारा मन तो ये करता है, हमारा मन तो वो करता है। तो हमको नित्य पढ़ना चाहिए, ठीक है? नित्य पढ़ना चाहिए। तो आप समझिए, शिव जी क्या करते हैं? शिव जी मायावाद या निर्विशेषवाद, है ना? क्या लिखा हुआ है? एग्ज़ैक्टली मैं वही कोट करता हूँ। एग्ज़ैक्टली, सॉरी, निर्विशेषवाद या मायावाद का शिव जी प्रचार करते हैं, आदेश देते हैं। आप समझिए इस बात को। शिव जी ये कर रहे हैं, हमको क्या करना है? आप समझिए, शिव जी कोई अशुद्ध भक्त नहीं है। शिव जी कोई अशुद्ध भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त हैं, परंतु उनको कार्य दिया गया है। जिस प्रकार से अभी हम लोग थोड़े दिन पहले जाने थे कि कृष्णा कभी खेलना चाहे तो उनका एक रस है, आनंद लेने का तरीका है। क्या? कि आज मेरे को युद्ध करने का मन है। तो क्या है? जय विजय को भेज दिए, जाओ, जाके मेरे शत्रु बन जाओ। मैं युद्ध करने आऊँगा, मैं खेलूँगा। ठीक उसी प्रकार से जिनको कृष्णा नहीं चाहिए, जिनको कृष्णा का वैभव चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को बल चाहिए, पर कृष्णा नहीं चाहिए। नदी का पानी चाहिए पर नदी से कोई प्रेम नहीं है। तो कृष्णा बोल रहे हैं तुमको क्या चाहिए? तुमको धन चाहिए ना, तुम धन में खुश रहो। तुमको ज्ञान चाहिए, ज्ञान में खुश रहो। तुमको मान चाहिए, मान में खुश रहो। तुमको कृष्णा चाहिए, आ जाओ मेरे पास। जिस दिन हमको कृष्णा चाहिए होंगे, उस दिन हम कृष्णा के पास रहेंगे। उस दिन हम कृष्णा की भक्ति करेंगे। जिस दिन हमको धन, बल, ज्ञान, मान ये सब चाहिए होगा, उस दिन वो करेंगे। तो ये सब को प्रमोट करने के लिए कौन आएगा? तो कृष्णा ने शिव जी को अ, तमोगुण का स्वामी बना दिया, ब्रह्मा जी को रजोगुण का स्वामी बना दिया और बाकी देवी देवताओं को भी अलग-अलग कार्य दे दिया, हैं? कोई देवी देवता के कार्यकलाप में ही, इसी संसार में ही, इसी वास्तविकता में ही स्थित रहना चाहते हैं, वो इसी वास्तविकता में स्थित रहिए। जिनको इस वास्तविकता को छोड़ करके एक और ऊंची वास्तविकता कृष्णा बताते हैं भगवत गीता में, क्या? कि इस इस प्रकट और अप्रकट जगत के परे एक शाश्वत लोक भी है। तो जिसको इस प्रकट और अप्रकट लोक में ही खेलते रहना, वो खेलते रहे। पुण्य कर्म करेंगे, स्वर्ग का आनंद पाएंगे, उसका फेंक दिए जाएंगे, है ना? तो जिसको इस प्रकट और अप्रकट जगत में ही रहना है, वो रहते रहे। परंतु जिसको दूसरा जगत, जो शाश्वत जगत है, जो परमानेंट लोक है, जहां के हम वासी हैं और उसीलिए हम सनातनी हैं, क्योंकि उस लोक को सनातन लोक बता। तो सनातन ही, जब हम सनातन हैं, हमेशा हम उसी लोक जाना चाहते हैं, तो उस लोक के लिए कार्य कर लीजिए। आपको जो चाहिए आप उसके अनुसार कार्य कीजिए, वहां पे चले जाइए। शिव जी चला करके निर्विशेषवाद या मायावाद सिद्धांत का प्रचार करते हैं, ताकि जो लोग कृष्णा को नहीं चाहते हैं, जो लोग माया को चाहते हैं, वो माया में ही डूबे रहे। वो माया में ही डूबे रहे। जिनको कृष्णा चाहिए वो कृष्णा की भक्ति करे, जिनको कृष्णा नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए, बल चाहिए, मान चाहिए, ज्ञान चाहिए, लगिए लगिए लगिए। अभी थोड़ी देर पहले से शुरुआत के ही समय जाना था, जब सब कुछ त्यागिएगा, सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाइएगा, तब कृष्णा मिलेंगे।
परंतु एक बात दृढ़ निश्चय के साथ जान लीजिए, कृष्णा हमें हर वो कुछ प्रदान करेंगे जो हमको ज़रूरत होगा। कृष्णा ने प्रॉमिस किया हुआ भगवद गीता में कि आई वुड प्रोवाइड व्हाट यू लैक, आई वुड प्रिजर्व व्हाट यू हैव। आपके पास जो है मैं उसकी रक्षा करूँगा। आपको जो ज़रूरत है मैं प्रदान करूँगा। जब स्वयं कृष्णा प्रदान करना चाह रहे हैं, तो हम अपना अच्छा, बुरा, ऐसा, वैसा क्यों जानना चाहते हैं? स्वयं कृष्णा प्रदान कर रहे हैं। जब कृष्णा प्रदान कर रहे हैं तो कृष्णा पे आश्रित रहिए, बस। है ना? कृष्णा पे आश्रित रहेंगे, पूर्ण रूप से सक्सेसफुल होंगे। ज़ीरो डाउट, ज़ीरो, असंशय, बिल्कुल भी संशय नहीं है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। है ना? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए और यस जिनको वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है वो हैंड रेज़ कर सकते हैं। जिनने पार्टिसिपेट नहीं किया और वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है। जल्दी-जल्दी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जल्दी से हैंड रेज़ कीजिए। पार्टिसिपेट नहीं किया और सरिता माता जी प्लीज़। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि राष्ट्रवृंद की जय जय कृष्ण कृपा श्रीमद् प्रभुपाद की जय जय भगवद गीता की जय जय श्रीमद् भागवतम की जय जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए और यस किन्हीं की कोई भी किसी भी प्रकार की कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासा हो प्लीज पूछिए। हरे अनम्यूट कर सकते हैं हंसा माता जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, अगर आपको अनम्यूट करना है तो कर सकती हैं। मेरे को लगता है गलती से अनम्यूट है। यस, किन्हीं को कुछ भी पूछना है अनम्यूट कर सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी पूछिए जो भी पूछना है, कुछ भी जो भी नहीं समझ में आया कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्ण। बस एक कंडीशन है, दूसरा मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है, एक कंडीशन, बस द्वेष मत कीजिए, बाकी जो पूछना है जहां से पूछना है पूछिए। हैं? बस वो कंडीशन। हरे कृष्ण, पूछिए पूछिए। हम्म, हरे कृष्ण, बोलिए बोलिए, कोई भी कहीं से भी कैसी भी जिज्ञासा पूछिए। यस, कोई जिज्ञासा नहीं है, किन्हीं को कुछ नहीं पूछना, कुछ भी कहीं से भी कैसी भी बात हो, कुछ बताना है नहीं। ओके, चलिए तो फिर कीर्तन सुनते हैं। हम्म, हरे कृष्णा, कोई कीर्तन? ओके, मैं ही शेयर करता हूँ। अभी हम लोग लास्ट में वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं ना, हम लोग वैष्णव की अहेतु की कृपा चाहते हैं। देखिए, कर्ज तो दूर की बात है, आप बस ये समझ लीजिए वैष्णव के अगर हृदय में, वैष्णवों के हृदय में आपके लिए अगर अच्छा आ जाए, तो वो अच्छा होगा ही होगा आपके लिए।
और आपके वैष्णव के हृदय में अगर कोई शुद्ध वैष्णव मतलब बिना मलिनता के कोई वैष्णव कार्य करता है, तो अ, जैसे सपोज़ कीजिए अगर किसी में मलिनता भी है, परंतु बिना मलिनता के क्लास में बैठा हुआ है ना? और अगर वो आपके लिए पॉज़िटिव सोच रहा है, तो आपको पॉज़िटिव होगा ही होगा। इसमें कोई डाउट ही मत रखिएगा। नेगेटिव सोच रहा है तो नेगेटिव भी होगा, परंतु फिर गुरु की कृपा भी होती है। बहुत बार गुरु की कृपा बचा लेती है, ठीक है। परंतु ठीक है, वैष्णव अगर आपके लिए हितकारी सोचेगा तो हितकारी होगा, बुरा बुरा चाहेगा तो बुरा होगा, ठीक है, होगा ही होगा। तो हमको वैष्णव से भी एक्चुअली में गुरु से एकदम सावधान रहना चाहिए, वैष्णव से भी सावधान रहना चाहिए। गुरु हमारा कभी अहित नहीं चाहते, परंतु हम ही अगर गुरु से अपना अहित करवाना चाहें तो, है ना? क्योंकि क्या होता है कि गुरु तो हमारा अहित चाहते नहीं है, परंतु हम अपनी भौतिकता गुरु के सामने रखते हैं और वो भौतिकता रख के हम अपना अहित माँग लें और गुरु कहीं एक्सेप्ट कर लें, गलती से एक्सेप्ट कर लें कि तू मेरे को तंग कर रहा है, मैं तेरे को भौतिकता में ही लगा देता हूँ, हैं? तो क्या होगा? अ, वो उनको बुरा श्राप कार्य करेगा, ठीक है? ठीक उसी प्रकार से अगर कोई वैष्णव भी बस मात्र इतना चाह ले, क्योंकि वैष्णव कौन होते हैं? वैष्णव डिसाइपल होते हैं, ठीक है? शिष्य होते हैं। तो अगर वैष्णव भी किसी के प्रति इस प्रकार का भाव रख लें कि इसका बुरा हो जाए, फिर बुरा हो जाए, ठीक है? तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए, है ना? तो बाकी सारी बातें तो दूर की बात है, ठीक है? मात्र वैष्णव ही अगर चाह लेंगे तो हो जाएँगे। देखिए सिद्ध योगी जन भी हों, जो देवी-देवता के उपासक हों, उनमें भी शक्तियाँ होती हैं, उनमें भी शक्तियाँ होती हैं। एक और बात बताते हैं, हमारी गुरु माता कहती हैं कि वृंदावन वासियों को कभी कष्ट मत दीजिए। वृंदावन वासियों में भी इतनी पावर होती है कि वो किसी को श्राप दें तो श्राप में स्थित हो जाएँ और हम लोग अभी पढ़े थे 5 पीएम वाली क्लास में कि रागानुगा भक्ति में स्थित होते हैं और रागानुगा भक्ति मात्र वृंदावन वासियों से आती है, क्योंकि उनके हृदय में रागानुगा भक्ति होती है, ठीक है? तो अगर वृंदावन वासी कोई श्राप दे दे, श्राप में भी स्थित हो जाए। श्राप भी हमको लग जाता है, ठीक। तो उसीलिए हमको बहुत सावधानी पूर्वक भक्ति जब करते रहते हैं, बहुत सावधानी पूर्वक देखिए हमको किसी का भी निंदा या किसी के प्रति भी बुरा बोलना है तो बस एक ही कारण होना चाहिए, गुरु के शब्द से टकराव, गुरु के शब्द से टकराव। हमको गुरु से प्रिय है सॉरी हमको गुरु प्रिय है, हमको गुरु के शब्द प्रिय है और गुरु के शब्द के विरुद्ध कोई भी जाएगा तो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। हम तभी उनका विरोध भी कर सकते हैं। नहीं तो हमको क्या मालूम है, आप सोच के देखिए, अगर हमको गुरु के शब्द नहीं मालूम है, तो हमको क्या मालूम है भगवान के बारे में? हम क्या जानते हैं भगवान के बारे में? परंतु अगर गुरु के शब्द के विरुद्ध कोई भी बोल रहा हो, कोई भी, तो गुरु के शब्द हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। हम उनके विरुद्ध जाकर के कैसी बातें सुन लें? कैसे एक्सेप्ट कर लें? तब हम विरोध कर सकते हैं। नहीं तो हमें कोई विरोध नहीं करना चाहिए। तो उनको अपना कार्य करने दीजिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, उनका मज़ाक नहीं बनाना चाहिए, हैं? कोई देवी-देवता की भक्ति करा रहे हैं, तो हमको कष्ट होना चाहिए, दर्द होना चाहिए। दर्द मात्र इसलिए क्योंकि गुरु तो हमें सरल मार्ग पे ले जाने का अवसर देते हैं। कृष्ण कृपा से मूर्ति शिला प्रपात तो हमें भगवत धाम ले जाने का रास्ता बता देते हैं। हम क्यों एक छोटे मार्ग पे चल रहे हैं? हमको इस बात का दर्द होना चाहिए परंतु हमको दूसरे की निंदा करने के पर्पज़ से हम नहीं कर रहे, है ना? ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी क्लियर, लक्ष्य एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम गुरु के शब्दों के अनुरूप चलना चाहते हैं, ठीक है? क्लियर है माता जी? कर्स होता है, हाँ? प्रभु जी पाप कभी खत्म नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल नहीं होता। फिर लोग कभी गंगा स्नान या बहुत सारे दान पुण्य करते हैं, पाप को खत्म करने के लिए। नहीं, पुण्य कमा लेते हैं। ये सब करके वो पुण्य कमाते हैं, ठीक है? तो
बाकी जो ऐसा सोचते हैं कि पाप खत्म कर लेंगे, वो पाप कभी खत्म नहीं होता, है ना? पाप और पुण्य का घड़ा चलते रहता है। देखिए भौतिक जगत में बहुत बार आप ऐसी बातें सुनते हैं, है ना? कि ये कर लोगे तो पाप खत्म हो जाएगा, वो कर लोगे पाप खत्म हो जाएगा। आप सुनते हैं, अगर ऐसे ही करने से पाप खत्म हो जाता, तो एक काम करते हैं, हम लाखों पाप करते हैं, फिर गंगा स्नान करते हैं, फिर लाखों पाप करते हैं, फिर गंगा स्नान करते हैं, फिर लाखों पाप करते हैं, फिर गंगा स्नान करते हैं। इनफैक्ट जो कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रीधर प्रभुपाद बताते हैं कि जो क्रिश्चियन लोग करते हैं, बड़ा मूर्खतापूर्वक करते हैं क्या कि वो पाप करते रहते हैं और फिर जाते हैं चर्च में और बोलते हैं, "प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर ऑल माय सिन्स।" और फिर क्या कहते हैं, "जीसस टेक ऑल माय सिन्स।" हैं? तो ये बड़ा मूर्खतापूर्वक कार्य है कि हम पाप करें और एक देवता है, उस पे अपने सारे पाप डालें, हैं? अगर वो कर भी दें, तब भी हम पाप मुक्त नहीं होंगे। अगर कोई वैसा कर भी दे, तब भी पाप मुक्त नहीं होगा। तो कोई इस प्रकार की मूर्खता में मत स्थित हो जाइए कि हम पाप करेंगे और गंगा स्नान करेंगे तो पाप मुक्त हो जाएँगे। अब हम अपना आसानी से और पाप कर लें, है ना? तो लोग इस प्रकार से सोचते हैं, ठीक है? माया देवी का प्रभाव है जो ऐसा सोचते हैं। हाँ, सोचने दीजिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं, ठीक है? हो सकता है कि 10 पाप से मुक्त भी हो गए, मान लिया, हो सकता है 10 पाप से मुक्त भी हो गए। 12 पाप और करेंगे, 10 से मुक्त हुए, 12 और करेंगे। हम चलते हुए चींटी को मार देते हैं, वो पाप नहीं है क्या? हम हर पल पाप करते रहते हैं, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी और बड़ा। जब भी भक्ति नहीं करते रहते हैं, हर पल पाप। अगर माया के वश में हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्या वो पाप नहीं है? वो पाप नहीं है? हम हर पल पाप कर रहे हैं, है ना? हम पाप कर्मों से तभी निवृत्त हो सकते हैं जब गुरु की आज्ञा अनुसार भक्ति करने का प्रयास करें, बस तभी, है ना? नहीं तो पाप कर्म किए जा रहे हैं, निरंतर रूप से किए जा रहे हैं। हरे कृष्णा। हिमांशी माता जी आपका आंसर हुआ? मनीषा माता जी आपका आंसर हुआ? यस, नहीं हुआ तो फिर से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी प्रभु हो गया। यस, किन्हीं और की जिज्ञासा पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। जितना पूछना है पूछिए, ठीक है? तो ये अपने आप को मूर्ख बनाने वाली बात है। हाँ, मूर्ख बना करके कोई लाभ नहीं। Krishna is supreme God, and as we learned clearly mentioned in Shastra, still people are divided over Shaivism and Vaishnavism. Divided नहीं है, शिव जी का कार्य वही है कि लोगों को इस प्रकार के अज्ञान में स्थित करें, उसी लिए वो स्थित हैं। और वो अज्ञान में किस लिए स्थित हैं? क्योंकि वो ज्ञान को स्वीकारना नहीं चाहते, सत्य को स्वीकारना नहीं चाहते, झूठ में स्थित रहना चाहते, तमोगुणी गुण में स्थित रहना चाहते। तो अगर तमोगुण में गुण में स्थित हैं और कोई जाकर के बोल दे हैं कि आप बहुत दर्द में हैं, तो क्या कभी प्रसन्नता पूर्वक रहेंगे क्या? भगवान कभी नहीं चाहते कि उनके पुत्र दर्द में, चाहे वो तमोगुण में भी स्थित। वो बोलते हैं कि जाओ तमोगुण में स्थित हो, तमोगुण में ही खुश रह लो। भौतिक जगत में खुश हो तो भौतिक जगत में ही खुश रह लो। कृष्णा वही स्थिति बना देते हैं, ठीक है? तो इसीलिए लोग शिव अ, शिव जी की उपासना में मग्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्य को अस्वीकार करना चाहते हैं। कल ही हम लोगों ने जाना था, चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि अगर हम भगवान की भक्ति करें, तो देवी-देवता की भक्ति स्वतः हो जाती है। कोई आवश्यकता नहीं रहती, है ना? अपने आप हो जाती है। तो देखिए अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो सबकी भक्ति अपने आप हो जा रही है। परंतु अगर शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, तो आप दूसरे के प्रति ऑफेंस कर रहे हैं। आप समझिए, हर स्थिति में हम ऑफेंस ही कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं ना ऑफेंस ये कर लेंगे तो होगा, वो कर लेंगे तो। हम हर स्थिति में ऑफेंस ही कर रहे हैं। लोग ऑफेंस लें या ना लें। बहुत बार नहीं लेते हैं। गुरु कृपालु होते हैं, ऑफेंस नहीं लेते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ऑफेंस नहीं कर रहे। ऑफेंस तो कर रहे हैं, ठीक है? तो हम ऑफेंस फ्री लाइफ तभी जी सकते हैं, जब गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करें, ठीक है?
Still people are divided that and Vaishnavism and even spiritual personalities who must be knowing Shastra support. ठीक है, वो देखिए, आप समझिए, जरूरी नहीं है कि सब कोई शुद्ध स्थिति को स्वीकार कर ही ले, है ना? नहीं तो कोई तमोगुण में स्थित क्यों रहेगा? क्यों स्थित रहेगा? अगर इतना ही सरल होता तो सब भक्ति नहीं करने लग जाते, सब कृष्णा के धाम नहीं चले जाते। हाँ? हम्म, यस। चलिए, प्रेम प्रभु जी का जिज्ञासा बहुत अच्छा है। क्या भौतिक एनवायरनमेंट में रहते हुए शुद्धता प्राप्त कर सकते हैं? क्या कंटिन्यूअसली अटेंडिंग श्रीमद् भागवतम से अचीव हो गई शुद्धता? देखिए, क्लास के स्टार्टिंग में गारंटी लिया था। क्लास के स्टार्टिंग में नहीं, उससे पहले किन्हीं डिवोटी से बात कर रहा था तो मैं गारंटी लिया। मैं गारंटी रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? गारंटी क्या है? कि आप शुद्धता से प्रयास कीजिए, ऑनेस्टली ट्राई कीजिए, ठीक है? और आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए, हर बार आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए। देखिए, अब वो डिपेंड करता है, बाकी जो भी बचा ना, वो डिपेंड करता है अनर्थ निवृत्ति पे। देखिए, पूरा आंसर बता रहे हैं और पूरा आंसर सुन करके बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा नहीं, परंतु पूरा आंसर सुन करके देखिए सत्य में स्थित तो हो जाइए। जरूरी नहीं है हम पूरे अनर्थों से निवृत्ति हो जाएं। जितना अनर्थ है हम सबसे निवृत्त हो ही जाएं, जरूरी नहीं है। तो हमें करना क्या है? अनर्थ से पूरी तरीके से हो सकता है मुक्त नहीं हो, अनर्थ हो सकता है हमारे चलते रहे, परंतु आप समझिए, जितना आपका जीवन काल है ना, उसमें इससे ज्यादा शुद्धता प्राप्त हो ही नहीं सकती है। इससे ज्यादा शुद्धता नहीं आ सकती है। हाईएस्ट लेवल हो गया शुद्ध रूप से आज्ञा पालन का प्रयास है। ये करेंगे तो आपका जितना है, जितनी बुराई है, सबसे मुक्त होने का कार्य में आप आगे बढ़ जाइएगा। अगर बाई एनी चांस, देखिए कृष्णा तो अपने प्रयास से, आपके प्रयास से कृष्णा प्रसन्न होंगे। आप अगर शुद्ध प्रयास करेंगे तो कृष्णा कभी आपको रिजेक्ट नहीं कर सकते। आप इस बात में दृढ़ प्रतिज्ञ रहिए, गुरु आपको कभी रिजेक्ट नहीं कर सकते। गुरु हमेशा बायस्ड रहते हैं शिष्यों के प्रति, हमेशा बायस्ड रहते हैं, हमेशा झुके हुए रहते हैं कि शिष्यों ने प्रयास तो अच्छा किया, वो किए नहीं है परंतु प्रयास तो अच्छा किया। मूर्ख हैं पर प्रयास अच्छा किया, गलतियां बहुत किया पर प्रयास अच्छा किया। गुरु हमेशा झुके हुए रहते हैं। अगर गुरु हम पे ये कृपा कर दें कि हमारे लिए रिकमेंडेशन लग जाए, गुरु हमारी रिकमेंडेशन लगा दे, ये इसने सही प्रयास किया, बस उसके बाद तो आप सक्सेसफुल है ही। ठीक है, तो आप समझिए कि जो भी हम संघर्ष करेंगे आज्ञा पालन के बाद, वो हमारे अनर्थों के कारण होगा। अनर्थों को आप स्वयं अपने प्रयास से मिटा देंगे ऐसा पॉसिबल भी नहीं होगा, परंतु प्रयास तो पूर्ण कीजिए, पूर्ण प्रयास कीजिए। और ये प्रयास से आप सफल हो ही जाइएगा। और अगर बाई एनी चांस अगर सफल नहीं होइएगा तो अगले जन्म में सफल हो जाइएगा, हैं? परंतु हमको अगले जन्म का नहीं देखना है, हमको इसी जन्म का देखना। ठीक है, ये देखिए पूर्ण आंसर वो है, परंतु वो तो हो गया तथ्यात्मा। अब भक्ति में आंसर लीजिए, हैं?
हमको अगले जन्म का कोई मतलब नहीं, हमको इसी जन्म में शुद्धता चाहिए, हैं? तो हम और दृढ़ता से प्रयास करेंगे। पहले तो दृढ़ता से कर रहे थे, अब और दृढ़ता से करेंगे। पहले तो थोड़ी गलतियाँ कर रहे थे, और कम गलतियाँ करने का प्रयास करेंगे, है ना? अगले जन्म का नहीं, अगले जन्म से क्या लेना-देना, हैं? इसी जन्म में हमको और भी लोगों को कृष्णा के प्रेम का आस्वादन करवाना है, हैं? कृष्णा का प्रेम चखाना है। हम अभी ऐसे नहीं मान सकते, हम नहीं मानेंगे। यस, नेगेटिव एनर्जी होती है, बिल्कुल होती है। हुँ। सेम चीज़ को देखने के बहुत-बहुत तरीके होते हैं। हुँ। एक ही चीज़ को हाँ, हाँ। प्रेम प्रभु जी आंसर हुआ क्या? अगर नहीं हुआ तो फिर से पूछ लीजिएगा। मैं बार-बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किन्हीं का आंसर नहीं हुआ तो हमेशा ये भी ओपन एंडेड है कि अगर नहीं हुआ फिर से पूछिए, तीसरी बार पूछिए, चौथी बार पूछिए। देखिए बहुत बार क्या होता है आप दूसरे पर्सपेक्टिव से पूछते हैं और मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से आंसर करता हूँ, ठीक है? तो अगर बाय एनी चांस कि कोई भी छोटे से अंश का आंसर नहीं होता है, ज़रूर से पूछ लिया कीजिए। मेरा ऑब्जेक्टिव कभी ये नहीं होता कि आपके क्वेश्चन को काट दिया। कभी-कभी कुछ इस प्रकार के जिज्ञासाएँ होती हैं कि उसको काट दो, नहीं तो जनरली नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम 90-95% टाइम कोई क्वेश्चन काटने का इच्छा नहीं, कभी नहीं। नेगेटिव एनर्जी होती है, बिल्कुल होती है। नेगेटिव एनर्जी आप ये देखिए कि अगर सपोज़ कीजिए कि बुरे गुण में स्थित व्यक्तियों के हम निकट रहेंगे तो वो क्या है? वही नेगेटिव एनर्जी, है ना? अगर सपोज़ कीजिए कि कोई मदिरा पान करने वाला है, हम उसके बगल में बैठे हुए हैं, तो वो क्या कर रहा है? वो बुरा गुण प्रचार करेगा। कोई मदिरापान में स्थित है, तो वो क्या करेगा? बुरे गुण के बारे में बात करेगा ना, वही तो नेगेटिव एनर्जी है, समझ रही हैं? हरे कृष्णा, यस, डिड आई आंसर? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हिमांशु माता जी आंसर हुआ? किन्हीं का और कोई जिज्ञासा? प्रभु जी, हुँ, हरे कृष्णा। आपने जिस प्रकार से समझाया है, हाँ, उस प्रकार से यदि मैं कर पाया, हुँ, तो निश्चित रूप से हुँ, मेरा प्रयास सफल होगा। हुँ। चिंता मत कीजिए प्रभु जी, आप ये सोचिए ही नहीं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। हम तो अब 3 साल के बच्चे, हमको क्या फ़र्क पड़ता है? हमको बोला गया हम कर देंगे। आगे आगे पिता जाने भाई, हमको क्या जानना है ना? पिता जाने, पिता को क्या करना है, क्या नहीं करना है। पिता ने मेरे को बोला है, मैं बस वही करूँगा, बस ठीक है। हमको ये करना चाहिए ना, हम ये करेंगे। ये करना चाहिए ना, ये करेंगे। हम शास्त्र को कितना जान सकते हैं? कितने शास्त्र को जान लेंगे? कौन-कौन शास्त्र को जान लेंगे? आज हम लोग वेद के बारे में जान रहे थे। अभी प्रकाशानंद सरस्वती के बारे में जान रहे थे। हम कितने शास्त्रों को जान लेंगे? अगर हम अपने प्रयास से शास्त्रों को जान भी लेते, कितने शास्त्रों को जान लेंगे? 1, 2, 10, 1000 क्या कर लेंगे उसको जान कर के? क्या वो संपूर्ण है? उसके ऊपर कुछ नहीं है? श्रीमद् भागवतम के श्लोक जान लेंगे, कितने जान लेंगे? 18,000 श्लोक है, कितना समझ लेंगे? समझिए, हम अपने प्रयास से नहीं समझ पाएँगे, ठीक है? तो हम तो 3 साल के बच्चे हैं। हमको बोला गया ये करना तो हम ये कर रहे हैं, बस। है ना? यस प्रभु जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ, बस वही कीजिए, हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। इससे ज़्यादा सक्सेसफुल आप नहीं हो सकते। इससे ज़्यादा सक्सेस चाहिए क्या? चाहे कोई भी स्थिति हो, इससे ज़्यादा सक्सेसफुल आप नहीं हो पाइएगा। जो ये विधि है, उससे ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाइएगा। बस उतना तो काफ़ी है ना, बस। जी, जी। मोस्ट लाइकली होगा यही कि आप भगवत धाम में रहिएगा, अगर आप आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करें। परंतु बाय एनी चांस अगर नहीं भी हुए, तो अगले जन्म में मौका मिल जाए, ठीक है? तो हो ही जाइएगा। गुरु ऐसे नहीं होते कि आप पे कृपा नहीं करेंगे। परंतु अगर हमसे कोई अपराध हो ही गया, कोई ऐसा बहुत घृणित अपराध हो गया, कुछ तो बहुत बुरा कर दिया हमने, ठीक है, कोई बात नहीं, अगले जन्म में मौका मिल जाए, ठीक है? मतलब आप समझ के देखिए, बाकी लोग क्या करेंगे, जन्म-जन्मांतर अभी संघर्ष करेंगे।
और अगर हमने अपराध भी कर दिया तो अगले जन्म में भी मुक्ति मिल जाएगी। जैसे भरत महाराज ने सब कुछ अच्छा किया था, अंतिम में जाकर के फँस गए। वो एक्चुअली में भरत महाराज भी शुद्ध भक्त है, ठीक है? परंतु उनने एग्ज़िबिट किया। तो अगर फँस भी गए तो क्या हुआ? अगले जन्म में जड़ भरत बने, अगले जन्म में फिर वो हिरन बने, फिर जड़ भरत बने, मुक्त हो गए, है ना? कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है, ठीक है? जी, बिल्कुल ठीक। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हुँ, नहीं? चलिए, तो कीर्तन सुने, बस 2 मिनट रुकिए। पहले ऐसा लग रहा था कि किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, फिर से ऐसा लग रहा है कि किन्हीं की कोई जिज्ञासा। ओके, हरे कृष्ण। सच्चिदानंद स्वामी का अभी टेम्पल में आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना? टेम्पल में प्रभु आए हुए थे। बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं।